दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं हूं कृष्णाकांत और ये हैं रंजन सर जी और जी। ये हैं प्रसाद सर। तो आज हम सभी लोग आज जिस जगह पर बैठे हुए हैं वो छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में है। और पीछे आप लोग देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जो सारथी बने हुए हैं अर्जुन जी के। तो इससे बारे में आप क्या समझना चाहते हैं सर, इसको लेकर के? मैं इसको लेकर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर वहां पर युद्ध के समय जी पांडव के तरफ से दुर्योधन को ये बोला जाता है कि एक काम करो, तुम कुछ ऐसी शर्तें बताओ जिस शर्तों के आधार पर हमें वो तुमसे आधा आधा मेरे बराबरी का राज मिल जाए। तो बराबरी का तो छोड़ो, वो तो बोले थे कि नहीं होता तो केवल 5 ही गांव दे दो। तो दुर्योधन वो भी नहीं दिया और दुर्योधन कभी कुछ देता भी नहीं है, दुर्योधन से लेना पड़ता है। क्योंकि जो व्यक्ति गलत तरीके से अनैतिक तरीके से आपका लाभ पा रहा है ना, वो कोई भी अच्छा तरीका नहीं चाहेगा कि वो आपको उससे वापस वो आपको अपनी चीजें को दे या आपका भले आपका ही क्यों ना हो। तो उसी तरीके से जो रिजर्वेशन जो है ना, वो जो हम लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन से अन्याय होता है, जनरल कैटेगरी वाले को तर्क देते हैं और जनरल कैटेगरी वाले जब उल्टा पलटा मैं रिजर्व कैटेगरी कहना चाह रहा था, रिजर्व कैटेगरी वाले जब उल्टे सीधे तर्क देते हैं तो हम उसको समझाने की उनको कोशिश करते हैं। रिजर्व कैटेगरी वाले को कि जैसे रिजर्व कैटेगरी वाले बोलते हैं कि ब्राह्मणों का 100% देश में आरक्षण है मंदिरों पर, उसे खत्म करो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो ब्राह्मणों का आरक्षण नहीं है, वो ब्राह्मणों का ही वो जगह है मंदिर, क्योंकि मंदिर बिना ब्राह्मण पूजा का क्या होगा? और सर योग्यता के आधार और तो सुनिए तो बता रहा हूँ। अब इनकी बात माना जाती है, इन लोग कल के डेट में कहे कि अस्पताल से पूरे डॉक्टरों का रिजर्वेशन हटा दो, क्योंकि डॉक्टर नहीं रहेगा तो अस्पताल कैसे चलेंगे? वो कर्म के आधार पर है। जी। और दूसरी बात, मंदिर ऐसा है कि आप अपना मंदिर बना लो, हाँ, और आप खुद ब्राह्मण बन जाओ, ब्राह्मण को पूजा करो ना, दिक्कत क्या है? एकदम बात बिल्कुल सही। तो वैसे जब इनको समझाओगे तो कुछ और उल्टा सीधा तर्क ला लेंगे। वो ऐसे तर्क तक ला सकते हैं कि मेरे घर के बाहर कचरा जब तक नहीं फेंकोगे, फेंकना बंद करोगे, तब तक मैं रिजर्वेशन नहीं छोड़ूंगा, देश स्वच्छ होगा तब छोड़ूंगा। और दूसरे दिन सुबह उठ के वही कचरा फिर फैला देंगे। ठीक वैसे ही जैसे ये बोलते हैं कि जातिवाद देश में खत्म नहीं होगा और खुद जाति का सर्टिफिकेट बनाते हैं, फिर बोलते हैं जब तक देश में जातिवाद खत्म नहीं होगा हम आरक्षण नहीं छोड़ेंगे, और जबकि जातिवाद वही कर रहे हैं, जाति का सर्टिफिकेट वो दे रहे हैं, वही बना रहे हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जो जनरल रिजर्वेशन के रिजर्व कैटेगरी वाले है ना, वो अपना आरक्षण प्यार से नहीं छोड़ेंगे। आपको स्वर्ण समाज और जनरल कैटेगरी के लोगों को लेना पड़ेगा, छीनना बहुत गलत रहेगा। उनको सरकार के दबाव डाल के, सरकार के सामने तर्क रख के, कोर्ट कचहरी सब जगह एक वाजिब तरीके से तर्क देकर उन्हें वापस वो लेना पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे धारा 370 था, तो कश्मीर के लोगों से बार बार पूछा जाता था कि 370 का हटाएंगे क्योंकि आपका विकास हो गया, ये हो गया, तो क्या वो मान जाएंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि 370 का उन्हें अनगिनत लाभ मिलता था। उसी तरह का रिजर्व कैटेगरी अब रिजर्वेशन को लेकर क्यों तर्क देंगे, क्यों तर्क मानेंगे? वो तो ऐसे ऐसे तर्क लाएंगे जिसका ना सर है ना पैर है। सबसे गंदा तर्क तो ये होता है ना कि ब्राह्मणों से रिजर्वेशन पर हटाओ जो 100% है। भैया वो मंदिर में आप कभी भी आप अपना मंदिर बनाओ, पूजा करो, मंदिर तो प्राइवेट होता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि मंदिरों में ब्राह्मण का ही सिर्फ है रिजर्वेशन है, तो मैं कहता हूँ वीडियो के माध्यम से चैलेंज करता हूँ सर, जाके आकर देख लीजिए पटना महावीर मंदिर में दलित पुजारी है, बहुत फेमस मंदिर। हाँ, दलित पुजारी है। और अब जो अयोध्या जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें भी बहुत सारे दलित पुजारी हैं। हाँ, और यही नहीं, और वो दलित हैं इसलिए पुजारी नहीं है, उनकी काबिलियत है, तो कैसे बात करते हैं? मैं वही कहना चाहता हूँ कि इन लोग को, पूरे जनरल कैटेगरी लोगों को, कि उन लोग को याचना आप नहीं करना चाहिए, रण करना चाहिए। याचना नहीं, अब रण होगा। जब तक रण नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। आप रण के बिना काम कैसे कर सकते? आपको रण ही करना पड़ेगा। और ये भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं ना, वो इसी से मिलता जुलता ज्ञान है जो आप सब लोग को उसका स्मरण करना चाहिए। अब आप सोचोगे कि सरकार से प्यार से मांग कर ले, बातें कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। आपको खुद से खुलेआम सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा। जैसे कि यूजीसी कानून को लेकर के दबाव डाले तो स्थगित हुआ। हाँ, अभी तक है। हाँ,
उसी तरीके से आरक्षण और SC/ST एक्ट को लेकर भी आपको दबाव बनाना पड़ेगा। सही है, तब तो होगा। जी, तब होगा। बट ऐसे हाँ जी, ये वीडियो के सार और निचोड़ के तौर पर और भगवान श्री कृष्ण जी के सामने बैठकर, हाँ उनके चरणों में बैठकर मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी के सामने याचना वगैरह करना बंद करो। अब रण की तैयारी करो। अब रण का जी, मतलब जी। क्या है? सोशल मीडिया पर अलग रण, सरकार पर दबाव का अलग रण, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रण की तैयारी करो। अब जिसकी जितनी क्षमता है वो अपना क्षमता पर 100% योगदान दे इसमें, हाँ, तब होगा। तब होगा। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपना मैसेज दे पाया हूँगा। हाँ बोलिए। हाँ, क्या बोल- याचना तो वो करता है जो कि हाथ पैर नहीं है। हाँ, हाँ, हाथ पैर है तो याचना करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, वो क्षमता नहीं है। हाँ, हाँ। क्षमता और नहीं है। ऐसे लोग के सामने याचना का फर्क भी नहीं पड़ता ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात को आप लोगों को समझा पाया हूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ साथ। तब तक जय हिंद, भारत माता की जय। जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।